आत्मा की तीन शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार, उन तीन शक्तियों में एक शक्ति मन की शक्ति है। और मन में जो विचार उत्पन्न होता है उन विचारों का इफेक्ट अवश्य ही पड़ता है। और जितने भी शारीरिक व्याधि आती है, अभी तक के मनोवैज्ञानिक के शोध में यह पाया गया है कि पूरे विश्व के 95% जो बीमारियां हैं उन बीमारियों का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, क्योंकि 95% बीमारियां मन से उत्पन्न हुई है। और मन में अनेक प्रकार के नकारात्मक विचारों का प्रभाव के कारण, क्योंकि दुनिया में यह तो मानते हैं कि विचार है, लेकिन विचार क्या है, विचार कैसे आता है, यह सब विचारों की यथार्थता उन्हें नहीं मालूम है। और इसलिए मेडिकल साइंस भी ऐसे कई जटिल बीमारियों को खोजने में असफल हो जाता है। परमात्मा ने हमें आत्मा का संपूर्ण ज्ञान दिया है, मन बुद्धि संस्कारों का, कर्मों की गुह्य गति का संपूर्ण ज्ञान दिया है। दूसरी बात, योग पद्धति के अंदर यह आता है, कुंडली जागरण की बातें, 7 चक्रों की बातें आती है। यह 7 चक्र क्या है? मैंने अपने शोध में यह पाया है कि जब सोल कॉन्शियस अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो आत्मा के अंदर 7 मुख्य एनर्जी है: ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति। इन 7 गुणों के अभाव के कारण ही कोई न कोई बीमारियां निर्मित होती है। जैसे प्रेम की कमी है तो हृदयघात होगा। जितने भी ये हार्ट का जो बीमारियां जो आज चल रहा है, एक महामारी का रूप ले लिया है, और उसमें शोध में यही पाया गया है कि आपसी संबंधों में, परिवार में कोई छोटी सी बातें हो जाती है और उन बातों के कारण मन मुटाव, टकराव, या जो प्यार मिलना चाहिए प्यार नहीं मिलने के कारण हृदय घात का शिकार बन जाता है। शक्ति के कमी के कारण हड्डियां आदि कमजोर हो जाती है। पवित्रता के कमी के कारण मसल्स। तो इस प्रकार से ये 7 जो आत्मा का गुण है, तो 7 गुणों के कमी के कारण, जिस गुणों की अधिक उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है कमी का, उसके कारण से वो बीमारियां आ जाती है। किसी में 6 गुण है, 1 गुण को कमी है, तो एक बीमारियां विशेष रूप से उनके जीवन में आ जाती है। तो हमने अपने रिसर्च में ये पाया है कि 95% जो बीमारियां विचारों से जो उत्पन्न हुई है, राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान पद्धति के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। ये संभव है बिना मेडिसिन के, क्योंकि शारीरिक बीमारी को ठीक करना है तो मन के तल पर काम करना आवश्यक है। यदि मन को बीमारी को ठीक करना है तो आत्मा के तल पर काम करना है। और जब तक इन सब का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक संपूर्ण निदान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परमात्मा ने हमें आत्मा का संपूर्ण ज्ञान दिया है, मन बुद्धि संस्कारों का संपूर्ण ज्ञान दिया है, कर्म
की गुह्य गति का संपूर्ण ज्ञान दिया है। परमात्मा ज्ञान को यथार्थ समझ करके ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, इमीडिएट उसका रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। आप भी करके देख सकते हैं। शारीरिक किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो वह जानना जरूरी है कि वह जो प्रॉब्लम आई है किन विचारों के कारण आई है। अभी तक के सत्र में हमने कई सारे विचारों का इफेक्ट के बारे में हमने चर्चाएं की है। यदि इससे पहले का आपने सुना होगा तो कई सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगले सत्र में कुछ अभ्यास हम बताएंगे कि किस प्रकार से पॉजिटिव संकल्प, एक सिंपल भाषा है, लेकिन राजयोगा मेडिटेशन जो परमात्मा डायरेक्ट हमको योग सिखाता है, राजयोग के द्वारा अपने मन को नियंत्रण में करना, आत्मा जो अज्ञानता के अंधकार में है उस अज्ञानता के अंधकार से कैसे बाहर निकले और विचारों की शक्तियों को हम पहचाने और किस प्रकार से उसको कर्मान्वित करके सफलता प्राप्त करें। क्योंकि संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और इसको यथार्थ प्रयोग न होने से भी नकारात्मक परिणाम का शिकार बन जाते हैं। इसलिए बहुत ही सतर्कता, बहुत ही ध्यान रखने की बात है। कुछ संकल्प हम दे देते हैं कि सुबह प्रातःकालीन जब आँख खुलती है, आँख खुलते ही जो भी बीमारी है शरीर के अंदर, बीमारियों के बारे में चिंतन ना करके वह बीमारी किस मनुष्य स्थिति में निर्मित हुआ है, किन विचारों के प्रभाव के कारण निर्मित हुआ है, उसको समझ करके उसके अपोजिट जो सकारात्मक विचार है वह विचार मन के अंदर लाया। यदि शक्ति की कमी है, वीकनेस आदि अनेक प्रकार के जो मसल्स कमजोर, हड्डियाँ कमजोर या अनेक प्रकार के ये कमजोरी वाली जो बातें आती है, तो आप सुबह उठते ही, आँख खुलते ही संकल्प करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा पिता है और परमात्मा सर्वशक्तिवान है और परमात्मा से सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही है और मैं शक्तिशाली बन रही हूँ, मैं हेल्दी बन रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप संकल्प करेंगे प्रतिदिन, थोड़े समय के अंतराल में ही आपको इसका रिजल्ट मिलना, अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से और भी कई संकल्प है जो आगे के सत्र में हम लेंगे कि किस प्रकार से ये गुणों के द्वारा जो आत्मा के गुण 7 एनर्जी है उसको हम जागृत करें और गुणों की जागृति के द्वारा मानसिक और शारीरिक व्याधि के ऊपर हम सफलता